नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सचिव कैलाश शैलेश बगोली ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने बैठक करके जानकारी को साझा करते हुए कहा कि बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा। परिवहन विभाग में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को SNA अकाउंट में रखने का निर्णय भी लिया गया है, जिसमें 50% यानी कि गाड़ी की कीमत अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इसके अलावा ये पर्यटन विभाग के 4 मत थे। ये 4 योजनाएं हैं पर्यटन विभाग की, जिसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा आज सहमति दी गई। जैसा कि आप विदित ही हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अनुसार जो बद्रीनाथ का विकास का कार्य चल रहा है, उसमें मास्टर प्लान में ये व्यवस्था थी कि हम कुछ आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स या आइकॉनिक कलाकृतियां वहां पे बनाएं। उसमें आज 4 योजनाओं को CSR के माध्यम से, मतलब प्राथमिकता CSR के माध्यम से कराने की होगी, और यदि CSR की व्यवस्था नहीं हो पाती तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। उसमें पहला कार्य जो है ये शेष नेत्र लोटस वॉल का है। हल्द्वानी नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने नगर सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि नगर निगम में जितने भी वेंडर संचालक हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने वेंडर संचालकों से कहा कि वे अपने प्रशस्ति पत्रों को अपने संस्थानों में लगाकर जो है वो कार्य करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को देखते हुए 15 अप्रैल से 15 मई तक स्वच्छता का कार्य जो है वो किया जा रहा था, उसको भी आगे जारी रखा जाएगा। आज 2 बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बड़ा कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं, उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है और उनको कहा है कि जो हमने एक बड़ा उसी रूप में एक बड़ा परिचय पत्र भी हमने उनको बना कर दिया है कि अपने उस ठेले पर उससे लगाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो निगम से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी लगे कि ये निगम के जो अपना निगम वेंडर है उसके लोग हैं। इसी प्रकार एक बड़ा मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं कि जो हमारा दमबड़ुआ क्षेत्र है, वहां के निवासी कई समय से वहां पर हाउस टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। बहुत सारे, जब से मैं बना था मेयर, तब से वो मेरे पास आते थे कि भाई हमारे हाउस टैक्स लगाया जाए। तो उसको भी हम आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगस्त मास से उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उनकी इस डिमांड को भी हम पूरा करने जा रहे हैं। 15 जून को लगने वाले सुप्रसिद्ध कैची धाम मेले को लेकर आपको बताते चलें कि लगातार तैयारियां जो हैं वो तेज हैं। 15 जून को सुप्रसिद्ध कैची धाम में मेला लगेगा। ये कैची धाम में जो टूरिस्ट लोग आते हैं या श्रद्धालु लोग आते हैं, आने वाले ये 14 और 15 तारीख को हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, जिसके देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके अंतर्गत 2 स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला एक कि हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अलग अलग रूट्स के लिए तैनात कर दी गई हैं, जो वहां पर चेकिंग का कार्य करेंगी। देखिए, कैची मेले को लेके जो बेसिक तैयारी है वो शुरू हो गई है। कुछ पार्किंग और आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो गया। इसके साथ ही क्योंकि कैची मेले के दिन हम वहाँ पे निजी वाहन जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं शटल सर्विसेज से जाते हैं। तो भीमताल में, भवाली में, इसके अलावा जो है जो नैनी बैंड है वहाँ से भी 3-4 जगह से हम शटल सर्विसेज चला रहे हैं। तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके साथ ही जो फोर्स की तैनाती है उसका भी डिप्लॉयमेंट हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि कैची में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, तो उस टाइम रैन से भी बाकी फोर्स भी आवंटित होता है, तो उस फोर्स का रिक्वायरमेंट भी भेज दिया गया है। श्रीनगर में कुछ सिख युवकों और स्थानीय युवकों के बीच में किसी बात को लेकर आपस में वाद विवाद होने के पश्चात मारपीट हो गई और इस मारपीट के दौरान कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए और पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर जानलेवा हमला सहित
सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। सभी आरोपियों को रुद्रप्रयाग के पास से गिरफ्तार करने के साथ ही मोटरसाइकिलों को भी सीज किया गया है। जून की मध्य रात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राजनेशाही युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जानलेवा हमला के प्रयास सहित अन्य धाराएं सम्मिलित हैं। हरिद्वार थाना श्यामपुर क्षेत्र के गौरी शंकर पार्किंग स्थित एक झोपड़ी में आग लगने से एक बच्चे की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। और झोपड़ी में मोमबत्ती जलाई थी, जिस कारण से आग लगी। हरिद्वार का सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने भी बताया कि सोनू का परिवार गौरी शंकर पार्किंग स्थित झोपड़ी में रहता था और पति पत्नी बाहर सो रहे थे। आपको बताते चले कि पूरा मामला जो सामने आया, जहां पर घोटाले पर सरकार के अफसरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नगर निगम जमीन खरीद घोटाले पर सरकार ने अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि निलंबन की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए सरकार को घेर रहा हरिद्वार के देवपुरा चौक पर कांग्रेस ने इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा शामिल रहे। करण माहरा ने कहा, सरकार ने डीएम, पूर्व नगर आयुक्त और एसडीएम पर कार्रवाई की है। हालांकि इस मामले में और दूसरे बड़े अधिकारियों और सफेदपोश भी शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही करण माहरा ने कहा कि भ्रष्टाचार का एक मामला खुला है, जबकि कई और मामले अभी बाकी हैं। नेताओं का दबाव है और जो आज धरना हुआ है उसको लेकर देखते हुए एक फौरी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड किया गया है। लेकिन ये कोई सजा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डीएम को कार्मिक और सतर्कता विभाग के सचिव के संग अटैच किया है और दोनों विभाग ऐसे जिसमें कार्मिकों का काम पड़ता है, जो भी जांच अधिकारी होंगे या अन्य होंगे उससे प्रभावित रहते हैं, तो वहां से उस विभाग में अटैच होने की वजह से वो प्रभावित इस जांच को कर सकता है। सस्पेंड करके घर बैठाते, सस्पेंड करके कहीं और बैठाते, लेकिन कार्मिक और सतर्कता विभाग क्यों? आपको पता है दोनों विभागों की बड़ी महत्वता होती है। सतर्कता विभाग आईबी से लेकर इंटेलिजेंस तक सारा उसके देखरेख में होता है और कार्मिक में सारे कर्मचारियों का सब कुछ उसी ने देखना है। कटारिया का नाम बदलने नहीं जा रहे। मुझे मौसम में आ रहे बदलाव का सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। जिला चिकित्सालय और निजी नर्सिंग होम में मरीज पहुंच रहे हैं। सर्दी, बुखार सहित उल्टे दस्त के मरीज भी सामने आ रहे हैं। वहीं महिला चिकित्सक महताब जहां ने भी कहा कि राजकीय चिकित्सालय में खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टे दस्त के अधिक मरीज आ रहे हैं। वहीं जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने कहा कि मौसम में बदलने से जो है वो रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लगातार मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। गर्मी का मौसम आता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे यहाँ पर डायरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच जो वायरल है उसमें सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो मैं जनता से कहूँगा कि जो बाहर का खाना है उसको अवॉइड करें। जो भी अच्छे से उबला हुआ है पानी साफ पिएं और साथ में जो उनके बच्चे हैं वो फास्ट फूड जो बाहर का खा रहे हैं उनको मना कराएं। इसी कारण से ये डायरिया के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में लगभग सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ पर निःशुल्क इलाज हो रहा है। जो
मरीज क्योंकि मौसम को देखते हुए ज़्यादातर मरीज जो है बुखार के और खांसी जुकाम क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी बहुत ज़्यादा अगर अभी धूप है कभी बारिश का मौसम हो जा रहा है उसकी वजह से बुखार और खांसी जुकाम वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो है लूज मोशन दो तरह के मरीज जो हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, बुखार खांसी और पेट खराब लूज मोशन। लगभग दवाइयाँ अस्पताल में ही उपलब्ध है, इसमें कोई बाई चांस खत्म हो जाती है तो वो बता देते हैं, वो बाद में आके ले सकता है, लेकिन इस टाइम दवाइयाँ जो है सारी हमारे पास अंदर ही अवेलेबल है। बवाली में शॉर्ट सर्किट से 5 दुकानें और एक मकान जलकर राख हो गया है। आग लगते ही लोगों ने शटर खोलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। फिर इसी को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। आधे घंटे बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र और सीओ प्रमोद शाह भी मौके पर पहुंचे। राहत कार्यों की निगरानी भी की गई है। बाजार में ये अग्निकांड हुआ है और 8-8:30 बजे के लगभग जैसे ही सूचना मिली नैनीताल और भीमताल से फायर टेंडर हमारे पहुंचे। यहाँ पे लगभग 7 दुकानें जो हैं इस अग्निकांड में उनको नुकसान हुआ है। उठाया तो एकदम आपका गोला बाहर निकला और उसके बाद हमने पानी डाला, उसको पानी से कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद हम अगल बगल की दुकानों को खाली करवा रहे थे। उसमें बड़े भाई साहब हमारे उनके पाँव में काउंटर लग गया, बाहर काउंटर करने में उनके पाँव फ्रैक्चर हुआ है। बाकी अब फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट आई है, अगर जल्दी आ जाती तो शायद पाँव इस तरह की पूरा मकान जलकर राख हो गया, 5 दुकानें जलकर बताई जा रही है राख हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है कि आबाद जो है जिले में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति ने झूठे पते का उपयोग करके आधार कार्ड बनवाया और कई सालों तक उसका दुरुपयोग किया है। शिकायतकर्ता अमित लाल शाह ने बताया कि उनके घर के पते पर अब्दुल आलिम नाम का एक व्यक्ति आधार कार्ड बनवा चुका है, जबकि उसका उस घर से कोई लेना देना नहीं है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने मामले की जांच के लिए सख्त निर्देश दिए। शुरुआती जांच से पता चला कि आरोपी ने 2015 से अपने और अपने परिवार के नाम पर इसी पते से आधार कार्ड बनवाए, उनका इस्तेमाल किया। पुलिस फर्जी आधार कार्ड रद्द करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। हल्द्वानी में दस्तावेज सत्यापन अभियान के चलते कई लोग फरार हो गए हैं, जिसमें मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सत्यापन के दौरान फर्जी आधार कार्ड का मामला एसएसपी ने भी निर्देश दिए हैं। हम लोग ऐसे एरिया जहाँ पर लोगों का मूवमेंट होता है वहाँ का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक पहचान ऐप हमारा बनाया है जिसमें हम लोगों का एक लाइव डाटा ले रहे हैं, मौके पर उनकी फोटो लेते हैं, उनकी आईडी जिसमें अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सत्यापन कर रहे हैं उसका सारा डाटा थानों में भी है। तो अभी जिन घरों में लोग नहीं पाए गए हैं या घरों से लोग चले गए हैं उनके मकान मालिकों से भी पूछताछ की जा रही है कि कौन लोग थे और वो कब वो लोग गए हैं यहाँ से। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनमें किराएदार है लेकिन मकान मालिक नहीं रहते हैं, उन घरों के मामले में हमारी छानबीन हो रही है कि घर का मकान मालिक कौन है, किराया किसको जाता है और ये किराया जो दिया जा रहा है कैश में दिया जा रहा है या अकाउंट में पे किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम ये भी देख रहे हैं। हो सकता है कि किराए की बड़ी संख्या में राशि वसूल जा रही हो। ऋषिकेश में ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतरी हुई जो है वो नजर आ रही है, जो लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था के चरमराने से सड़कों पर एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ट्रैफिक जैम के बीच में भी एम्बुलेंस में मरीज तड़प रहे हैं। दिलचस्प ये है कि वाहन सवारों पर मिनटों वाला सफर घंटों में पूरा नहीं हो पा रहा। ट्रैफिक जाम लोकल लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा। वहीं भरी गर्मी में चौराहे पर पसीना बहाती ट्रैफिक पुलिस भी इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रही है। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जो सांस के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होता है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने एसपी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। दरबार में सैकड़ों लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे।
साथ ही एसएसपी के सामने अपनी बातों को रखा। इस दौरान कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया और जिससे लोगों को तुरंत राहत मिली। वहीं जिन मामलों का निस्तारण पुलिस तुरंत संभव नहीं था, उन्हें लेकर एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए सभी शिकायतों का हल 1 हफ्ते के भीतर किया जाए। साथ ही एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा और पुलिस प्रशासन हर संभव मदद के लिए तत्पर रहेगा। जनता दरबार में लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना भी की है। आप जानते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को एसएसपी महोदय द्वारा जन सुनवाई की जाती है एसपी ऑफिस जो काशीपुर है यहाँ पे, और मुख्य उद्देश्य यही है कि काफ़ी जो पीड़ित हैं, जो किसी कारण से दूर होने से रुद्रपुर नहीं जा पाते हैं, तो उनको कहीं न कहीं यही समाधान मिल पा रहा है। इसी के क्रम में प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे सुनवाई होती है और जो मैक्सिमम कि आपके माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये जनता में भी संदेश है कि अगर किसी को किसी प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके अपनी समस्या रखनी है तो वो एसपी ऑफिस काशीपुर में आ सकते हैं प्रत्येक मंगलवार को। तो वहीं उत्तराखंड में रिवर्स पलायन की खबरें सामने आ रही हैं। लोग दूसरे प्रांतों से वापस अपने गांव लौट रहे हैं, नए रोजगार की तलाश में जुटे हैं। खासतौर पर पर्यटन, कृषि, बागवानी और डेयरी फार्म क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने पलायन निवारण आयोग के साथ मिलकर रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। लगभग 2000 लोगों ने राज्य में रिवर्स पलायन करते हुए स्वरोजगार अपनाया और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। देखिए, रिवर्स पलायन हो रहा है, बहुत लोग लौट के आए हैं। खासकर जो लोग अपने गांव गए थे, गांव ही लौट के आ रहे हैं। इसका एक विस्तृत सर्वे चल रहा है और मैं भी जा जाके आयोग की टीमें भी जा जाके गांव में लोगों से मिल रही है। अभी एक लंबा प्रवास है 1 हफ्ते का, और जो लोग हैं, कई लोग खेती कर रहे हैं, कई लोग होम स्टे कर रहे हैं, पर्यटन से जुड़े हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हैं। फायदा ये है कि जो लोग बाहर चले गए थे वो एक अनुभव लेके आ रहे हैं। अगर मान लो वो दिल्ली चला गया था या बॉम्बे चला गया था या हैदराबाद चला गया था तो एक अनुभव लेके आ रहा है। उस अनुभव का राज्य को फायदा हो रहा है और वो खुद तो अपना रोजगार कमा रहे हैं, लेकिन साथ में और लोगों को भी उन्होंने जोड़ा है। नगर पंचायत दिनेशपुर कार्यालय में जरूरी दस्तावेज गायब है, जिसके बाद में अधिशासी अधिकारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 2019-20 में नगर के कूड़ा निस्तारण के लिए नगर पंचायत द्वारा 3 किलोमीटर दूर एक जगह किराए पर ली गई थी। साथ ही भूस्वामियों को किराए के तौर पर कई लाख रुपए की रकम भी दी गई। इस मामले को लेकर नगर निवासी एक व्यक्ति ने कुमायूं कमिश्नर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वर्तमान अधिशासी अधिकारी दीपक शर्मा ने जब नगर पंचायत में तैनात कर्मचारियों से उक्त मामले की फाइल तलब की तो पता चला कि फाइल गायब है। इनको माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ से हमारे पास एक व्हाट्सएप मिला था, जिसमें श्री रंजीत मलिक द्वारा शिकायत की गई है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में किराए पर जमीन लेने के लिए घोटाला किया गया है। इस तरह की शिकायत की गई थी, जिसको लिए कमिश्नर साहब ने सुनवाई के लिए हमें 17 तारीख को बुलाया गया। मेरे द्वारा उक्त फाइल को संज्ञान के लिए कर्मचारियों से फाइल को मांगा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि फाइल कार्यालय में मिसिंग, जिसकी मेरे द्वारा काफी ढूंढने के बाद कर्मचारियों के एफआईआर करा दी गई है पुलिस में और उस पर जांच जारी। इसकी जांच पुलिस अपने स्तर से कर रही है। सुनने में तो यही आया है कि उस समय जो है स्वर्गीय प्रकाश रंजन जी जो है कार्य देखते थे और उन्हीं के द्वारा सारे कार्यों। खबर कोटद्वार से है, जहां पर श्री बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए तीर्थ यात्रियों से अपील की है। इस दौरान हेमंत द्विवेदी ने मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा कि सभी धामों की स्वच्छता को बनाए रखने में तीर्थ यात्रियों का सहयोग करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धामों में कूड़ा करकट न फैलाएं, प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उन्होंने रील बनाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों से अपील भी कर रहा हूँ और हमारी बद्री केदार मंदिर समिति और हमारा शासन प्रशासन भी हम सब तीर्थयात्रियों को हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि उनको हम ठीक प्रकार से जिस उद्देश्य से यहाँ पर इस राज्य के अंदर हमारी देवभूमि में आए धामों के दर्शन के लिए उनको ठीक प्रकार से सुगम दर्शन उपलब्ध हों, उनके स्वास्थ्य की, उनके रहने की, उनके दर्शनी की व्यवस्था को हम करें और यहाँ से वो एक अच्छा संदेश लेकर जाए। एक पर्यावरण मुक्त साफ स्वच्छता को लेकर प्लास्टिक का प्रयोग न करें और साफ वातावरण बना के यहाँ पर रखें, गंदगी न फैलाएं और ठीक से जिस उद्देश्य से यहाँ पर दर्शन के लिए आए वो दर्शन। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार यात्रियों की संख्या कुछ कम दिख रही है, लेकिन बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि इस बार भी भारी संख्या में लोग यात्रा पर आएंगे। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि इस बार चारधाम यात्रा 7 लाख से भी ज्यादा यात्रियों को आकर्षित करेगी। चमोली ने यह भी कहा कि असली आंकड़े सरकार ही दे सकती है, विपक्ष नहीं। तो पिछले वर्ष की तुलना में अभी यात्री अधिक आए हैं, जो एनरोलमेंट हुए वो ज्यादा हुए हैं। कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यात्रा 7 लाख से पार जाएगी। भाई अनुमान ही लगाया जा सकता है, बाकी आंकड़े तो जब यात्रा का समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आएगी। लेकिन जो अनुमान लग रहा है, जिस प्रकार से ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि इस बार 7 लाख से ऊपर यात्रा जा रही है। और जहां तक 200 करोड़ का से अधिक का व्यापार का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आंकड़े विपक्ष नहीं दे सकता है, आंकड़े सरकार ही दे सकती है। उत्तराखंड में मानसून की तैयारियों को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने कमर कस ली है। विभाग के प्रमुख राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन स्थानों का चयन किया गया है जहां रोड ब्लॉक की समस्या आती है। देखिए, जैसे हम गत वर्षों में भी मानसून की तैयारियां करते हैं, मानसून की तैयारियों में हमारे कौन कौन से क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसके अलावा जहां जहां हमारे जेसीबी, पोकलेन इत्यादि हमारी जो डिप्लॉय होनी है उसकी तैयारी भी हमने पूरी कर ली है। कितने मार्ग, इस बार हमने ये भी देखा है कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं जो बंद होते हैं और उनके अल्टरनेटिव क्या क्या है, उसकी भी हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे हमने जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसमें ये है कि 1104 ऐसे मार्ग हैं जो हमारे जनरली बंद होते हैं जहां पर लैंडस्लाइड आता है। उसके लिए 338 उसके वैकल्पिक मार्ग वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उन मार्गों को भी हमने ये रखा है कि अगर कोई मेन रोड हमारी बंद होती है तो उन वैकल्पिक मार्गों से हम यात्रा को चला सकें। इसके अलावा जेसीबी का प्रोक्योरमेंट जो हमारी विभागीय है, इसके अलावा जो हम कॉन्ट्रैक्टर्स के हायर करते हैं उसके लिए भी हमारे डिविजन्स के द्वारा सबकी निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। मौसम लगातार हो रहे बदलाव को देखते हुए एक बार फिर से मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया है, जिसमें आगामी दिनों में तापमान का पारा एक बार फिर से चढ़ने की बात कही गई है। मौसम निर्देशक की माने तो 5 जून के बाद में बारिश की एक्टिविटी कम हो जाएगी और जो कि करीब अगले 10 दिनों तक बनी रहेगी। ऐसे में उत्तराखंड में रह रहे लोगों को एक बार फिर से गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है और साथ ही निर्देशक ने बताया कि अगले 10 से 12 दिनों में मानसून उत्तराखंड पहुंचने की संभावना है। इसके चलते प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 4 को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो स्कैटर्ड एक्टिविटी मैं कहूंगा हल्की मध्यम तक की, और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी है ज्यादातर, तो उसमें वही चीजें जो थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए वो देखना चाहिए। 5 तारीख में जब जा रहे हैं तो काफी कम एक्टिविटी हो जाएगी। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में स्कैटर्ड दिख रहा है वो रहेंगी, और 6 से तो करीब करीब साफ सा दिख रहा है। तो 6 से लेके करीब 10-11 तारीख तक जो है मौसम पूरा उत्तराखंड में दिखा रहा है कि साफ रहेगा, और फिर तापमान फिर बढ़ेंगे। इस समय तो आप तापमान देख रहे हैं कि सामान्य के आसपास है। उससे अल्मोड़ा मॉल रोड में सड़क किनारे बेढंग खड़े वाहनों और अतिक्रमण से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है, जिस पर एसडीएम सदर संजय कुमार ने प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से अभियान चलाया है और जहां पर व्यापारियों में और दुकानदारों में हड़कंप मचा है। देखिए
वार्ता हम लोगों ने करी है, उसमें हमने कहा है कि कोई भी गाड़ी बेच सकते खरीदने करें और शहर को व्यवस्थित रखना चाहिए, तो सभी लोग अपने इतिहास करें ताकि ट्रैफिक बनाना हमारा सुधार हो। ट्रैफिक सभी पार्किंग बन रही है और गाड़ी आने से और अभी हम लोग चिन्हीकरण भी कर रहे हैं, कुछ जगह पे लोग बेच सकती गाड़ियाँ जहाँ पे चालान भी कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग उसके लिए पार्किंग। देश में आगामी ईद उल अजहा बकरीद पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। बाजारों में बकरीद पर्व पर कुर्बानी के लिए बकरों की खरीदारी जोर शोर से चल रही है और वहीं कुछ लोग बकरों की खरीदारी के बाद में उनको बड़े ही लाड प्यार से घर पर रोटियां, चावल, गेहूं और चारा खिला रहे हैं, जिससे बकरी बीमारी का शिकार हो रही है। और वहीं पूरे मामले को लेकर पशुधन चिकित्सक अधिकारी सुधांशु मिश्रा ने बताया कि जानवर में इस समय कोई खास बीमारी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने ईद के पर्पज से ला रहे हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी है नहीं कि बकरों को कैसे क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता, और घर की बासी रोटी या। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग